हेलो गाइस, दिस इज कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूं पूरे 20 मार्क्स। एक वीडियो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स फ्रॉम वन वीडियो ओनली। हाँ जी, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कवर कराने वाला हूं जिससे आप अपने एग्जाम में पूरे 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। वही टॉपिक का नाम है अनसीन पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है वर्ड कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। तो एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है? एग्जामिनर हमसे चाहता है कि वो हमारी इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव स्किल को चेक कर सके कि भैया हम किसी चीज को कैसे समझते हैं, हमारी किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की स्किल कितनी अच्छी है। रीड करके उसे अंडरस्टैंड करना, उसे मेमोराइज करके आंसर्स को लिखना, राइटिंग स्किल, ये सब सारी की सारी स्किल्स जो है वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है। इसीलिए 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक हमेशा हमें प्रोवाइड किया जाता है क्या? अनसीन पैसेज, दैट इज आवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप इजीली अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो पहली टिप्स की तरफ चलते हैं। क्या है पहली ट्रिक? कि आपको कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ना। डू नॉट गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट, यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। भैया कैसी बात कर रहे हो? पहले क्वेश्चन पढ़े? अभी तक तो हमने क्या किया है, हमेशा पैसेज पढ़ा है, उसके बाद ही क्वेश्चन पढ़े हैं, फिर दोबारा पैसेज पढ़ा है। तो भैया जब दोबारा पैसेज पढ़ना ही है तो क्यों पढ़ना उसे पहली बार में? पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, राइट? क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लो, फोकस करो केवल क्वेश्चंस पे, राइट? एक क्विक ओवरव्यू ही क्वेश्चन का सफिशिएंट है। क्वेश्चन को रटने मत लग जाना कि भैया क्वेश्चन ये था फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे। नहीं, क्वेश्चन को रटना नहीं है, एक ओवरव्यू लेना है, बस समझ लेना है। उससे दो चीजें क्लियर होगी। एक तो पैसेज का मोटिव, आपको पैसेज पढ़ने से पहले उसका मोटिव पता है। दूसरा, आपको पता है कि क्या पूछा गया है, तो आप फोकस कर सकते हो कि आपको क्या ढूंढना है, राइट? चलिए, तो ये टिप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी टिप आती है मेमोराइज नहीं करना। भैया हर एक वर्ड को मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसेज में जो भी वर्ड है आप उसको रटना लग जाओगे, नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है? आपको केवल अंडरस्टैंड करना है। और क्या अंडरस्टैंड करना है? आपको फ्लो अंडरस्टैंड करना है, स्ट्रक्चर और मेन पॉइंट, कि भैया आपके पैसेज में क्या क्या मेन पॉइंट्स है, आपको उन्हें समझना है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि पैसेज चल कैसे रहा है, पहले पैसेज में क्या पूछा गया है, दूसरे पैसेज में क्या पूछा गया है, तीसरे पैसेज में क्या पूछा गया है, किस तरह से उसका फ्लो है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है। दैट्स इट। थर्ड टिप आती है हमारी, डू नॉट एम्फेसाइज ऑन वोकैबुलरी स्किल। आपको वोकैबुलरी स्किल पे अटक के नहीं रह जाना। भैया बच्चे बोलते हैं भैया हमारी तो वोकैबुलरी बहुत वीक है, हमें तो इंग्लिश जो पैसेज में वर्ड दे रखे होते हैं वो समझ में ही नहीं आते, तो हम अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पहली चीज तो डरो मत। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि आपको सभी वर्ड्स का मतलब पता हो, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना अच्छी बात है तो बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदा है। अगर नहीं है तो भी घबराओ मत, हमारे पास अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालो, हमारे पास उसके और भी सॉल्यूशन है। आपको बस पैसेज को पढ़ना है और जो वोकैबुलरी आपको नहीं समझ में आ रही उस वर्ड का मतलब आप वो वर्ड ही समझ लो। क्या बोल रहे हो भैया? उस वर्ड का मतलब वही समझ लो। आपको भी एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आपको उस वर्ड का मतलब उसी वर्ड में समझ लेना है कि भैया उस वर्ड का मतलब वही होता है, बात खत्म, ठीक है? बट आपको क्या समझना है? पूरा का पूरा पैसेज समझना है और आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस पैसेज में क्या पूछा गया है, राइट? उस वर्ड पे अटक कर, उस वर्ड पे स्टक होकर नहीं रहना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। श्याम वॉज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। श्याम एक डर्मेटोलॉजिस्ट था, राइट? अब मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसको उसी तरह समझ लिया कि श्याम क्या था? एक डर्मेटोलॉजिस्ट था। क्वेश्चन पूछा गया, वो वॉज डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन था? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या आपको डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब पता होना जरूरी है? नहीं ना, नहीं ना। तो बस आपको आंसर देना है। क्या आंसर है इसका बताइए? श्याम। तो क्या आंसर आ गया इसका? श्याम। दैट्स इट। तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब जानना जरूरी नहीं था। देखा? तो वोकैबुलरी स्किल अगर नहीं आपकी स्ट्रांग है, आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता तो उस वर्ड को उसी वर्ड में समझ लो, मान लो कि उस वर्ड का वही मतलब है। दैट्स इट। आई बस समझ में? अपना कॉन्फिडेंस दूर नहीं करना आपको कि भैया मुझे तो वर्ड समझ में नहीं आ रहा। क्लियर? ये टिप बहुत ध्यान रखनी है आपको। अगली आती है हमारे पास, डू नॉट
थिंक दैट करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर वुड कम आउट फ्रॉम द पैसेज। भैया क्या बच्चे इतने ज्ञानी होते हैं, उन्हें उन पैसेज में जब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होता तो बोलते हैं ये तो क्वेश्चन ही बाहर से आया है, जो क्वेश्चन ना था वो बाहर से आया, सिलेबस में नहीं था, पैसेज में ही नहीं था, बाहर से दे दिया था। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पैसेज से बाहर से, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हमेशा आपके पैसेज में से ही होगा। तो आपको आपके पैसेज पे फोकस करना है, फालतू की इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। क्लियर? अगला आता है हमारे पास नोट बनाना। देखिए जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा अपने पास एक पेन रखना है, उस पेन का इस्तेमाल आपको क्विक नोट बनाने में करना है। आपको क्विक नोट्स अंडरलाइन करके बना सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको अंडरलाइन करना, राइट? या फिर जो फैक्ट्स है उन पे आप बॉक्स बना सकते हैं, या आपका तरीका है, या फिर आप फ्लो चार्ट बनाना मदद करेगा। क्लियर? चलिए, तो ये 5 अगर ट्रिक्स आपने अपने अनसिन पैसेज पे यूज कर ली तो आई गारंटेड आपके अनसिन पैसेज में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, राइट? और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। टाइप ऑफ पैसेज कौन से होते हैं? एक आता है फैक्चुअल पैसेज, एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज। फैक्चुअल और डिस्कर्सिव। फैक्चुअल पैसेज वो होते हैं जिसमें हर एक पैरा पे आपको पता है, हर एक पैरा पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये पैसेज क्या बताना चाह रहा है, राइट? हर एक पैरा को आपको क्लियरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर क्लैरिफिकेशन टॉपिक के बाद। ऑन द अदर हैंड डिस्कर्सिव कौन से होते हैं? यहाँ पे हर एक पैरा का टॉपिक अलग है, बट वो सब मिलके आपको डिटेल पैसेज के बारे के सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। क्लियर? यहाँ पे हर एक पैरा जो है वो अपना अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा है, बट वो कंबाइन होकर हमें एक टॉपिक के बारे में बताया, तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है। क्लियर? चलिए, तो 2 तरह के पैसेज होते हैं, हमने देख लिए। अब पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई कवर नहीं करता, मैंने कवर किया है, बहुत इंफॉर्मेशन निकाली है और 4 टॉपिक्स हमने देखे हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हमारे अनसिन पैसेज में आते हैं। पहला आता है व्हाई क्वेश्चन। व्हाई मतलब क्यों पूछा जाता है, ये क्यों, राइट? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, आपको एविडेंस देने होते हैं अपने आंसर के, कि भाई क्यों पूछा है, कि भाई क्यों है ऐसा, राइट? तो आपको क्या करना है उसके लिए, एक तो जहां पे उस टॉपिक के बारे में बात की गई है वो निकालना है। यहाँ पर यहाँ पे आपको वर्ड मिलेंगे बिकॉज, ड्यू टू, एज, सिंस, इन वर्ड से आपको आंसर। अगला आता है हमारे पास इन्फ्रेंस क्वेश्चन। इन्फ्रेंस क्वेश्चन मतलब सिंपल वर्ड में मतलब कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। कौन से वाले? जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें कंक्लूड करना होता है। आपको पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग करनी है ठीक से, और आपको अपने वर्ड्स में उस पैसेज के बारे में कंक्लूड करना है, आपको अपने वर्ड में लिखना है उस पैसेज के बारे में। तो एक क्वेश्चन हमारे पास इन्फ्रेंस वाला आता है, या फिर इसको बोलते हैं कंक्लूजन वाला आता है। अगला आता है हमारे पास रीफ्रेजिंग क्वेश्चन। रीफ्रेजिंग मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है फेज या उस वर्ड का मतलब, किसी पर्टिकुलर फेज का या वर्ड का मतलब आपको समझाना होता है, राइट? या फिर उसकी जगह आपको कुछ ऐसा वर्ड रखने होते हैं जिससे उसका मीनिंग भी चेंज ना हो, राइट? तो इन तरह के क्वेश्चन के लिए क्या जरूरी है? देखिए, उस लाइन को तो पढ़ना बहुत जरूरी ही है, आपको उससे पहले वाली, उसके बाद वाली लाइन पढ़नी है। तो आपको क्या करना है? रीड केयरफुली व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर इट। उस लाइन के पहले क्या है, उस लाइन के बाद क्या है, उस लाइन को समझने के लिए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आपको उससे पहले का भी थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद के भी थोड़ा सा पैसेज रीड करना पड़ेगा, तब आप उस चीज को समझोगे और उसे अपने वर्ड्स में लिखोगे। अगला आता है हमारे पास वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन। वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, जो सिमिलर वर्ड वगैरह पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपको उन ऑप्शंस को पुट करना है अपने क्वेश्चंस में, राइट? और जो लाइन है वहां पे आपको उन ऑप्शंस को, जहां पे वो वर्ड यूज किया गया है, आपका जिस वर्ड का आपको सिनोनिम पूछा गया, राइट, आपको उस लाइन में आपके जो ऑप्शंस हैं उनको पुट कर करके देखना है, राइट? आप उसको पुट करोगे, अगर सिमिलर मीनिंग आ रहा है तो वही आपका आंसर है। तो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। आई थिंक ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका भी। देखिए, मैंने क्लास 10 तो क्लास 12 के बच्चों के लिए जो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है वो मैंने प्रोवाइड किया है। दैट इज, आपको अब क्लास 10 में रीडिंग स्किल में
डिस्कसिव पैसेज आएगा और केस बेस्ड पैसेज आएगा। डिस्कसिव पैसेज 400 साढ़े 400 वर्ड का होगा, और जो केस बेस्ड है उसमें आपको चार्ट, डाटा, ठीक है, ये सब चीजें प्रोवाइड होगी, और 200 वर्ड का होगा। क्लियर? और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव स्टाइल में आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, राइट? तो उसके लिए थोड़ी सी टेक्निक हमें बदलनी पड़ती है। सिमिलरली क्लास 12 में भी है, ठीक है, दोनों को मिला के 750 लिमिट तक, 750 वर्ड तक आपको पैकेज प्रोवाइड किए जाएंगे, सिमिलर, राइट? तो इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए जिससे कि जो चेंजेस आए हैं, बाकी के लिए चेंजेस नहीं है, ठीक है, 9, 10, 11, 12 में ही ये चेंजेस आए हैं मेनली। तो आपके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आपको इस तरह के क्या सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला तो वही करना है, हमें ओवरव्यू लेना है क्वेश्चंस का। ध्यान रखिए केवल क्वेश्चन का, आपको उसके ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है और नोट बनाने हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपको पैसेज रीड करते जाना है, उसके आपको नोट बनाने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, जो भी आपको जिस तरह से मैंने बताया, अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, राइट डाउन करना है की पॉइंट, ठीक है, जो जो रिलेटेड है उससे आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्या एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि पुराने वाला मेथड आपको अप्लाई नहीं हो पाएगा कि भैया जहां जहां क्वेश्चन देखा उसके जैसा जहां मिला वहां से आंसर ढूंढ लिया, नहीं, ये वाला नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो तीसरा मेन पॉइंट आता है, दैट इज सेंट्रल आइडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आपको पूरा पैसेज को पढ़ के समझना ही होगा कि पैसेज क्या बताया जाता है, तभी आपकी जो कंफ्यूजन है ऑप्शंस में वो दूर हो पाएगी। क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जो आपको लगते हैं सभी ठीक है, नहीं, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पैसेज को पढ़ के उसका सेंट्रल आइडिया निकालना बहुत जरूरी है कि भैया इस पैसेज में ये बात बताई गई है, राइट। अगला आता है क्वेश्चंस को पढ़ो और आंसर दो। और आंसर इस तरह देने हैं, किस मेथड देने हैं, एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको इस मेथड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको जो इनएप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं वो आपको पहले काट देने हैं, राइट, जिससे आपकी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के ठीक होने की बढ़ जाएगी। मैं आपको समझाता हूं एक तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है, राइट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी कंट्री का है, क्वेश्चन पूछा गया और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, दैट इज पहला ऑप्शन दिया गया आपको चाइना, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको गोवा, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको यूएसए, और चौथा ऑप्शन दिया गया आपको चौथा ऑप्शन दिया गया मान लीजिए राजस्थान, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो बहुत ही इनएप्रोप्रिएट है और वो हर एमसीक्यू में होते हैं, राइट। जैसे वो इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान इज आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो कंट्री तो हुई नहीं, तो हमसे क्या पूछेगा कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। तो ये दो इनएप्रोप्रिएट ऑप्शंस थे जिसे आपने पहले ही डिलीट कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन बचे केवल दो, अब आपको इनमें से केवल आंसर ढूंढना है, राइट। तो कितना आसान हो गया। तो आपको क्या करना है, अपने पैसेज को पढ़ना है और इनमें से जो भी ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है, राइट। चाइना की पता है, मैंने पैसेज पढ़ा और उसको बता दिया, क्लियर। तो इस मेथड से आपके जो आंसर के ठीक होने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। देखो दो ऑप्शन में से ढूंढना है मुझे, तो क्या हो गया, 50-50 पॉसिबिलिटी हो गई ना कि भैया 50-50% नहीं किया तो मैं इसमें भी लगाता हूं, तो चांसेस क्या है कि मेरा ठीक हो सकता है अगर मैं दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट। आई थिंक आप लोगों को एलिमिनेशन में क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये मेथड्स आप अप्लाई करके देखो, आई गारंटेड कि आपके फुल मार्क्स आएंगे और आप बहुत जल्दी अपने पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल रहे। सॉल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।